दोस्तों, बहुत से लोग ये करते हैं कि जब प्रेशर बिल्ड होता है ना, फ़ोन रिंग हो रहा होता है, दे डोंट पिक अप द फ़ोन। क्योंकि वो कहते हैं कि फ़ोन पिकअप किया कि हम इसको आंसर क्या करेंगे इस वक़्त, बेटर डोंट आंसर इट। अगर ये आपके अंदर ये आदत मौजूद है, तो या बार-बार कोई आपसे मिल रहा है, उसको बार-बार आप गोली दे के उसको आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट टाल रहे हैं, लेकिन आपको वो काम नहीं करना। अगर ये आप अमल कर रहे हैं, तो ये आपकी शख्सियत की बहुत बड़ी वीकनेस है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I'm the president and CEO of MB Group of the companies. दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके सामने हमारी ये 18 वीडियो है आउट ऑफ 20। वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड द एंड, सो बी एक्साइटेड to see my 19th and final video is my conclusion of my life as I am there, right? That I will share you. You will see me soon for the final episode, right? So let's today is a very interesting topic, and people are weak in their life. द टॉपिक जो हमारा आज का है वो ये कि अपनी जिंदगी में अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जिनसे तुम मरते हो, जिनके लिए जो तुम पे यकीन रखते हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशन में तुम आओ तो तुम अपनी जिंदगी में उनको नो कैसे कहोगे? क्वेश्चन इज हाउ टू से नो। जैसा कि मैंने आपको पूरी जिंदगी में अपनी एक सफर का आपसे मैंने एक शेयर की है अपनी, और उसके अंदर मैंने आपको लाइफ के अंदर बैलेंस करना, फैमिली और फिर बिजनेस के साथ एक पूरी जर्नी को लेके चला हूं कि किस तरह से जिंदगी आगे बढ़ी है। जिंदगी में देखिए, जो अप एंड डाउन्स जब आते हैं तो उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ स्टेज पे मुख्तलिफ मसाइल आप फेस करते हैं। कभी आप फेस करते हैं, मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त के अलग मसाइल थे, उस वक्त दोस्तों के अलग मसाइल थे। जब आप अपने जॉब के इन्वायरमेंट में आए तो उसकी अलग जॉब थी। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो उसको अलग मसाइल थे। जब आप मैरिड हो गए तो उसके अलग मसाइल थे। जब बच्चे नहीं थे उसके अलग मसाइल थे। जब बच्चे थे आपके अलग मसाइल थे। जब पैसा था तो आपके अलग मसाइल थे, जब पैसा नहीं था आपके अलग मसाइल थे। तो दोस्तों, हर जब आप कनाडा नहीं आए थे तो आपके अलग मसाइल थे, जब कनाडा आ गए तो अलग मसाइल थे, राइट? यानी जिंदगी का ये सफर, जब पैसे कम थे तो उसके अलग मसाइल थे, जब पैसे ज्यादा हैं तो उसके अलग मसाइल हैं। तो दोस्तों, जिंदगी का ये खूबसूरत सफर के अंदर हर वक्त लाइफ के अंदर आपके चैलेंजेस हैं। दोस्तों, मैंने जो सीखा है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू से नो। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं बिफोर वी गो इन डीपर ऑन दिस टॉपिक, आपके साथ डीप में जाऊं और आपको बताऊं कि क्या है। देखिए, कुछ नोज जो होते हैं ना लाइफ के, कई तरह के नोज होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर कोई दुनिया में कोई शख्स भी ये कह दे तो मैं उसे डिसएग्रीमेंट फौरन चला जाऊंगा, कि वो ये बोले कि मैं अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करता हूं, तो ये सवाल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। अगर ये कोई कहता है कि मैं अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं उनको तंग करना चाहता हूं, तो ये जवाब भी आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप बिटवीन किड्स एंड द पेरेंट्स आर द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वी विल गिव एवरीथिंग टू द किड्स। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहीं पे पेरेंट्स गलती करते हैं। मैंने लाइफ में, मैं आपको इसलिए इस मिसाल से लेके चल रहा हूं और आप इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे बहुत कुछ सीखेंगे मेरे साथ आप, कि जब आपका बच्चा अगर घर में स्पॉइल्ड हो गया है और वो
अपनी डिमांड को अपना हक समझने लगा है, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी ग्रोथ रोक दी है। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा कहता है कि मुझे रोज पिज्जा खाना है। आपका बच्चा आपसे कहता है कि मुझे तुम घुमाने लेके चलो। आपका बच्चा आपसे कहता है कि रोज कहता है कि नहीं, मैं रोज छुट्टी करूंगा स्कूल की। आपका बच्चा आपसे कहता है कि मैं जो हूं वो तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इन तमाम सूरतों में आपकी मोहब्बत अपनी जगह पे मेंटेन है। देखिए, लाइफ के अंदर जो है ना, आपका बच्चा आपसे रोज कह रहा है कि मुझे ये टॉफी ला के दो, मुझे रोज कह रहा है कि मुझे ये पिज्जा खाना है, मुझे ये बर्गर खाना है, मुझे ये खाना है, और आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपको यहाँ पर उसको डिसिप्लिन करना है। अगर आपने एक दिन पूरी कर दी, 2 दिन पूरी, तीसरे दिन आपको स्टॉप करना है। आपको उसको बिठाना है अपने पास, उसको कहना है बेटा देखो, ये चीज रूटीन में तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। इसके पीछे अगर तुम रूटीन में करोगे तो ये हमारे घर के लॉसेस हैं, ये तुम्हारी सेहत का लॉस है। लिहाजा बेस्ड ऑन दिस डिसीजन मैं तुम्हारा ये एक्शन आज नहीं करूंगा, और वहां पर आपको फर्म हो जाना है। देखिए, ये जो आपने स्टेप लाइफ में लिया ना, आपने बच्चे को एक स्टेप अपने से उस लम्हे तो दूर किया, लेकिन आपने उसको डिसिप्लिन कर दिया। बच्चे को एक डिस्टेंस पैदा हो गया कि मैं अपने पेरेंट्स से ऐसी ख्वाहिश पूरी नहीं कराऊंगा जो कि डिमांडिंग हो, मुझे कोई बात कहने से पहले सोचना जरूर है। ये सोच आपने बच्चे पे क्रिएट की, बच्चा जो है लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा। दोस्तों, मैंने अपने बच्चों के साथ एग्जैक्ट ये परफॉर्मेंस की है। ये तो मैंने आपको बात की, अपने घर की बात की। सेम मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा टॉपिक आपके साथ लाइफ में आपके साथ जो मैं कर रहा हूं, ये फैमिलीज को कैसे गैदर करना है, हैप्पीनेस पैदा करना है, उसके बाद बिजनेस के अंदर इंटरव्यू होना है। दूसरे टॉपिक पर इसी पे रहते, मैं घर पे ही रहता हूं। आपकी वाइफ, ऑफ कोर्स nobody wants to disappoint the wife for any manner, लेकिन डिसिप्लिन करना जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि मैरिज लाइफ में अगर तुमने डिक्टेशन अपनी वाइफ से ले लिया, गॉसिप अपनी वाइफ से कर ली, और अपने तुम घर लोगों सबको बर्बाद कर दोगे। दोस्तों, अगर तुमने नो कहना वहां सीख लिया, लाइन ड्रॉ कर दी कि इससे आगे नहीं जाना है, तो तुम्हारे घर में एक शऊर पैदा होगा, और तुम्हारे घर में तुम्हारे पीपल आर ज्वाइन टुगेदर होंगे। तो बाज दफा आपको समझा के वहां पर भी नो करना है, और किस गॉसिप के अंदर इंटर होना है और किस गॉसिप में नहीं इंटर होना, ये भी पार्ट ऑफ द आपका डिसिप्लिन भी है। तो आपको ये नो करना भी आपकी फैमिली के अंदर एक यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ये ऐसा मैंने अपनी लाइफ में किया है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर हम आते हैं कि जब अगर ये आपने एक्शन ले लिया, तो वाइफ में बच्चों को एक मिजाज पैदा हो गया घर के अंदर कि भाई, मेरे पास घर में बहुत से नोज हैं जिसकी बहुत से हेल्दी बेनिफिट है। बच्चा एज के साथ उस चीज को लर्न करेगा, आपकी वाइफ एज के साथ लर्न करेगी, आपका भाई एज के साथ लर्न करेगा, आपके आपके बुजुर्ग भी आपके साथ जो है वो उस इन्वायरमेंट को देख के एडजस्टमेंट होंगे कि ये घर का इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब आप शऊर में अपने बिजनेस की तरफ, मैं आपको बिल्कुल टॉपिक मिसाल दूंगा कि जब आप बिजनेस के अंदर दाखिल होते हैं, बिजनेस में दाखिल होते हैं, आपको क्या इंटरेक्शन करते हैं। आप किसी सेल्स के साथ बैठते हैं, आप किसी वेंडर से डीलिंग करते हैं, आप किसी एम्प्लॉय से डीलिंग करते हैं, आप किसी ऐसे डिसीजन मेकिंग के अंदर फंसे हुए होते हैं जहां पर आपके पास एक तरफ जो होता है वो मुरव्वत होती है और दूसरी तरफ डिसीजन मेकिंग होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ये करते हैं कि जब प्रेशर बिल्ड होता है ना, फोन रिंग हो रहा होता है, दे डोंट पिक अप द फोन, क्योंकि वो कहते हैं कि फोन पिकअप किया कि हम इसको आंसर क्या करेंगे इस वक्त, बेटर डोंट आंसर। ये अगर ये आपके अंदर ये आदत मौजूद है, तो या बार बार कोई आपसे मिल रहा है, उसको बार बार आप गोली दे के उसको आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में टाल रहे हैं, लेकिन आपको वो काम नहीं करना, अगर ये आप अमल कर रहे हैं तो ये आपकी शख्सियत की बहुत बड़ी वीकनेस है।
दोस्तों ऊपर जाने के लिए ना आपको प्रॉब्लम को फेस करना है, फोन को पिकअप करना है, जो अब बंदा आपके साथ इंटरेक्ट करना है उसको लॉजिकल टेबल पे बैठकर उसको कहना है कि दिस एक्शन कैन नॉट बी टेकन बिकॉज ऑफ द दिस रीजन, और इस टाइम के अंदर हम ये काम आपका नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस। दोस्तों जब ये पावर आप जब नोस की लेकर आते हो और लॉजिकल से पब्लिक को नो करते हो या अपने एम्प्लॉय को नो करते हो फॉर अ सर्टेन इश्यूज, तो जो रिलेशनशिप आपका उनके साथ बिल्ड होता है, जो आपकी पावर उनके साथ बिल्ड होती है, वो बड़ी यूनिक होती है, क्योंकि वो मैसेज जाता है कि ये बंदा जो है वो लॉजिक पे तो यस करेगा, जैसे ही लॉजिक से हटा जाएगा वहां पे नो आ जाएगा। दोस्तों ये जो मिजाज है ना, ये आपको जबरदस्त किस्म से आपको मेच्योरिटी की तरफ ले जाता है। ये नोज जो है ना आपको बहुत नुकसान से बचा देते हैं। मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, आज हर गलत डिसीजंस के पीछे एक चीज होती है, वो होती है जिंदगी में आपकी लालच। जब आप लालच करते हो ना तो आप जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होते हो। दोस्तों कभी भी ये बात याद रखना, मैंने पूरे सफर के अंदर, अपनी जिंदगी के सफर के अंदर, मैंने ये सब चीजें मैंने एक दिन में नहीं सीखी दोस्तों। ये मैंने एक जर्नी, एक्सपीरियंस, लोगों से मीट, डिस्कशन, प्रेशर, मिस्टेक्स के बाद लर्न की है कि अगर आपने लाइफ के अंदर लोगों के साथ नो जहां पर लॉजिकल से करना है नो करना कर दिया, आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होता है, आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बिल्कुल ठीक होता है। दोस्तों ये जिंदगी का सफर जो है इतना खूबसूरत है, अगर इसमें आपने नो को भी फेस कर लिया तो लाइफ आपकी बदल जाएगी। दोस्तों ये हाउ टू से नो या कैसे नहीं कहना है, ये आपकी शख्सियत का एक हिस्सा होना चाहिए, चाहे और उसके पीछे फुल एक्सप्लेनेशन हो जाए जहां आपको देनी है। जहां आपको नहीं देनी वहां पे सिंपल नो करके आपको टेबल से आउट होना है कि दिस डिसीजन कैन नॉट बी मेड, और लालच नहीं करनी है, तो नोस करने में आपको आसानी होगी। दोस्तों ये अमल आप करके देखिए, आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस में, आपकी चीजें बहुत ग्रोथ होगी। मेरा ये वन ऑफ द सीक्रेट है कि आई नो हाउ टू से नो, एंड दैट you should do it. Once again, thank you. This is Mansoor Naqvi.